तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, खरसेवा का जो है आपका आ चुका है। ठीक है, मनरेगा की वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट है सबसे पहले ये जान लेते हैं। सैलरी क्या मिलेगी ये जानेंगे और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रोजगार सेवक से। रोजगार सेवक के कुल 15 पद हैं, जिसमें से आपके 6 गो है किसमें, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे यार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपका है ये वाला अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1। ठीक है, फिर है आपका पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से ये वाला है, और इधर से सामान्य वर्ग है। ये मतलब सीरीज को उल्टा सेट किया है। ठीक है, तो 15 में से आपके जो है एसटी में 6 गो है। ठीक, बीसी में आपके 1 गो है, ईडब्ल्यूएस में 2 गो है, जनरल कोटा से 6 गो है। ठीक है, कुल मिला के 15 गो सीट हो जाता है रोजगार सेवक का। कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 गो सीट हैं, जिसमें से 1 गो आपका ओबीसी में। ठीक है, और 1 गो है एसटी में, एससी का एक भी नहीं है। फिर है आपका यहाँ पे एसटी में 1 गो लेखा सहायक यानी कि असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट का। यहाँ पे 1 गो ओबीसी में है और 1 गो है ईडब्ल्यूएस में। कुल मिला के 3 गो हैं। फिर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आता है तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के समकक्ष। दोस्तों, इसमें आपके टोटल 7 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 3 हैं आपके एसटी से, 1 गो है आपका ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, और 3 गो है जनरल कोटा से। कुल मिला के 7 गो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के लिए। फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे 2 गो है, 1 गो है आपका ओबीसी से, 1 गो है ईडब्ल्यूएस से। कुल मिला के 2 गो सीट है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसमें टोटल 1 गो सीट है, ओनली ऑन एसटी। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीओ शॉर्ट में बोलते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम। ठीक है, प्लस आपके साथ जो है कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और सभी पोस्टों में अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रहेंगे तो आपको पहले लिया जाएगा, क्योंकि नंबर बेसिस पे इनका स्कोर किया जाता है। ठीक है, उठाया जाता है, मेरिट बनाया जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं तकनीकी सहायक। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बीई या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेंगे जूनियर इंजीनियर। तो इसमें आपको जो है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेखा असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के साथ 55% अंकों के साथ। एसटी/एससी को 50% में ले लिया जाएगा। कंप्यूटर सहायक के लिए आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आप ऑनर्स किए होने चाहिए। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, या फिर आप जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस जनरल या फिर बीसीए का कोर्स किए होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप जनरल ग्रेजुएशन किए हैं तो एक होता है पीजीडीसीए का एक सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर में, वह आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रोजगार सेवक के लिए 10वीं पास और आईटीआई 10th प्लस में आपका आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि 10th भी किए हैं और 12वीं पास भी हैं। अब ये क्या कीजिएगा, तो दोस्तों आप लोग को ये करना है कि आप लोग जो है जितना सर्टिफिकेट है यार सबको बंटोर के डाल देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा, ऑनलाइन। कब से शुरू होगा, 20 तारीख से शुरू होगा, 20/9/2023 से। ठीक है, फॉर्म आपका भराना शुरू हो जाएगा यानी कि कल से, और 9 अक्टूबर तक चलेगा। कल जैसे ही शुरू होगा हम आपके लिए वीडियो तुरंत लाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैलरी वगैरह दिया गया है, सैलरी भी अभी बात कर लेंगे। सैलरी कहाँ गया भाई साहब, सैलरी आप ही के चलते तो सब कोई काम करता है यार, इधर उधर ना सब कोई पेट का प्रबंधन करता है, पेट। चलिए यार आगे देख लेते हैं। तो है बीपीओ 23,140 रुपया सैलरी है, और उसके बाद है टेक्नीशियन असिस्टेंट की 22,000 सैलरी है, जूनियर इंजीनियर की 19,000 सैलरी है, लेखा असिस्टेंट और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के 14,300 है, रोजगार सेवक के 11,000 हैं। और मैक्सिमम लोग रोजगार सेवक का ही वैकेंसी का अपडेट का इंतजार कर रहे थे, इसी के लिए अप्लाई करेंगे ना। चलिए अब देख लेते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा जो है आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष। कब के अनुसार, तो यहाँ पे बोला गया है आपका दिनांक 1/4/2023 के अनुसार निम्नवत होगी। ठीक है,
और यहाँ पे है कि दिनांक 1/9/2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 के आधार पर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष, 1 सितंबर 2023 को अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अधिक से अधिक 25 वर्ष जनरल कोटा के लिए, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, ओबीसी और जनरल की महिलाओं के लिए 38 साल, ST/SC पुरुष या महिला 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं देख लेता हूँ। आपको एक एफिडेविट लगेगा यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आवधिक विवाद का जो है निर्णय किया जाएगा। सरकार के प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य से अतिरिक्त योग्यताएं। दोस्तों क्या होता है कहीं कहीं पे कि आपको आवेदन करने के बाद जो है उसमें फिर से डॉक्यूमेंट को जमा करना होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या लगेगा। तो आपका एक यहाँ पे फोटो लगेगा, 100 हस्ताक्षरित रंगीन फोटो, मतलब कि जो फोटो अपलोड कीजिएगा इस फोटो को साइन कर लीजिएगा इस टाइप से। यहाँ पे जैसे सागर नाम है मेरा तो फोटो को साइन कर दूंगा, इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आपका 100 हस्ताक्षरित फोटो हो जाएगा। फोटो को अपलोड करने का नियम, उसके बाद यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को ले लेना है। आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है तो उसको भी रख लीजिएगा। फिर आपका एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, एफिडेविट अगर आपने बना लिया है तो कल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका ये सारी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो देखिए, मैंने थोड़ा रीड किया तो पता चला कि यहाँ पे आपका जो है किसी जैसे कि बोकारो वाला में क्या हुआ था कि उसको ऑनलाइन करने के बाद जितना भी प्रिंट आउट था और डॉक्यूमेंट्स उसको बाय पोस्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें आपका नहीं कहा गया है। ठीक है, एक बार आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपके नंबर के आधार पे होगा। 1 साल के लिए पहले पर किया जाएगा। अगर इनकी ज़रूरत होती है तो ये आगे बढ़ा सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं आपके पोस्ट को। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे तो ये 1 साल के अंदर आपको 1 महीना के अंदर 1 महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे और बोलेंगे बाबू आप निकल जाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे काम समाप्त होता है। 1 महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट देके आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो। और अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं, बोल दीजिएगा कि सर मुझे काम नहीं करना है, तो आपको 1 महीना पहले आपको इसका नोटिस देना होगा। ठीक है, तब आपको छुट्टी मिलेगा। ये यहाँ पे प्रोसेस है। और फर्स्ट टाइम आपको जो है मार्क्स के आधार पे मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर आपका जो है जिनका कंप्यूटर टाइपिंग है उनका टाइपिंग टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो ऑनलाइन भरना होगा कल से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। और एक वैकेंसी आई जो प्रत्येक जिला में एक निकल रही है, 24 जिला में 24 गो है नीति आयोग से संबंधित, उसको मैं जल्दी बता दूंगा। एंड शाम तक मैं देखता हूँ अगर नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पदों पे आई हुई है, मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।